गेंदबाजी की शुरुआत राहुल तरे। 5 ओवर का मुकाबला है। पहली गेंद राहुल तरे लेकर बिल्कुल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर का कोई भी इशारा नहीं। डॉट बॉल। राहुल तरे बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में। बहुत ही अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी और काफी गति से निकली थी। सुबह का सत्र पहली गेंद खेल रहे थे, वहां थोड़ा सा लैक ऑफ फुटवर्क नजर आया, फुटवर्क की कमी। यही कारण था कि थोड़ा सा हाफ हार्टेड स्ट्रोक भी खेला था बल्लेबाज ने खड़े खड़े। अगर हम लॉन्ग ऑन पर देखें तो चेतन कॉ कॉर्नर की थोड़ा सा बाई जानी, मनीष पाटिल डीप स्क्वायर लेग पर है, कुरनाल और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डीप में करण। ऑन साइड में ये फील्ड पूरी तरह से कसा हुआ है। शॉर्ट फाइन लेग पर सोहम नजर आ रहे हैं, फ्लाई स्लिप पर गणेश पाटिल, लॉन्ग ऑफ पर यशराज पाटिल। इस बार फिर से अच्छी गेंद फुलर लेंथ, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। हमसे जुड़ चुके हैं विकेट टावरे जी आज अलग अंदाज में। सिंगल की मदद से अब खाता खुल चुका है मैक स्पोर्ट का, लेकिन अभी तक फुल टॉस गेंद, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं ले पाए। गेंद जा रही डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर। करण सिर्फ एक रन। सिंगल की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। राहुल तरे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अमान ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो राहुल तरे ने जो मुकाबले खेले थे पहले 2, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, उसके बाद अवेलेबल नहीं थे और रिग्नेश इलेवन राहनाल अपने मुकाबले नहीं जीत पाई। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शरीर पे रखा था, खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर फिर से मौजूद, करण आता हुआ 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पे पहुंचा है। अब जाकर परेश ने अपना खाता खोला है। राहुल तरे की बहुत अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में दबाव बनाने की पूरी कोशिश। ठीक 9:51 पर पहली गेंद की गई है। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से उसे खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तीसरी दफा गेंद वहां पर गई है, एक ही रन। पहले 4 ओवर 20 मिनट में कंप्लीट करना कंपलसरी है, वरना एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल के अंदर आएगा आखिरी ओवर में। ओ इस बार प्ले डाउन, आउट हो गए बल्लेबाज। विकेट गिर चुका है और पहले ओवर के लिए पूरा 5 मिनट लिया गया है। रिग्नेश इलेवन नानाल, इस बात का भी ख्याल रखना है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सोहम पाटिल, तेज तर्रार गेंदबाज, देखने अपनी रफ्तार से क्या कर पाएंगे बल्लेबाजों को की रफ्तार। काफी लंबा रन अप है। अगर हम सोहम पाटिल की बात करें तो 38 सर्कल के बाहर से गेंदबाजी अपनी शुरू करते हैं, रन अप लेना शुरू करते हैं और गति भी ठीक ठाक हासिल करते हैं। न्यू बैटर आए हैं कुणाल, पिछले मैच के हीरो, देखना है इस मैच में क्या कुछ करेंगे। यशराज पाटिल अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है, देखना है उनका फॉर्म कब लौटेगा।
पहली गेंद वहां पर लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में है, सोम पाटिल खुद जा रहे हैं लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से देखना है कितने रन बने। 2 की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो बन चुके हैं 6 रन। पहले ओवर में राहुल तरे ने 3 रन दिए, एक लेग बाय की शक्ल में आया था। पहली गेंद पर 2 रन बटोर लिया इस ओवर की शुरुआत में ही। अलकामा ने अभी तक थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की है, 3 बॉल में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवाई फायर, हवाई हल्ला, अलकमा का बल्ला, मैक्सिमम षटकार। रन बन चुके हैं 12-12। क्या अलकमा बदल सकते हैं नजारा? क्या स्ट्रोक लगाया है वो भी सोहम पाटिल के खिलाफ। अगली गेंद इस बार विकेटों को खुला छोड़कर खेला था, फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिस कर गए वहां पर। 1 रन दौड़ के पूरा किया है बाय की शक्ल में। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13-13। एटलीस्ट 45 के आसपास जरूर जाना चाहेगी यहाँ पर मैक स्पोर्ट, क्योंकि उन्हें पता है रिग्नेश शिलवन नाहनाल के पास एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर है। सुशांत पाटिल, यशराज पाटिल, करण। इस बार अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, सुशांत पाटिल वहां पर चूक करते हुए विकेट कीपर। डॉट बॉल, सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी हम देख रहे हैं अब सोहम पाटिल की। पेस एंड क्यूरियस बॉलर सोहम पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए इस बार स्टंप पर रखा था, बोल्ड कर दिया है, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। देखिए कुणाल पिछले मैच के हीरो, इस मैच में बने जीरो। जो पहला मुकाबला खेला था ओम स्पोर्ट के खिलाफ, कुणाल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब बल्लेबाजी को आए हैं अजय, टीम के कैप्टन। देखना है अब अजय क्या कुछ करते हैं। कप्तान को ही चलना होगा सीना तान। 13 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर चुका है मैक स्पोर्ट्स का। अगली गेंद फुल टॉस, मिस्टर मिस्टोक है वहां पर, गेंद हवा में, उसके नीचे सुशांत पाटिल आसान सा कैच छोड़ते हुए। आज सुशांत पाटिल के हाथ में 3 गेंद आई, उन्होंने एक भी नहीं पकड़ पाई। सिंगल की मदद से टोटल रन बन चुके हैं 14-14, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। और अगर हम 2 ओवर की बात करें तो एग्जैक्ट 10 मिनट के आसपास का समय ले चुकी है रिग्नेश शिलवन नाहनाल। समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। रिग्नेश शिलवन नाहनाल आज मेगा फाइनल आज ही होना है, काफ़ी मान्यवर्स आएंगे, सेमीफाइनल फाइनल मैचेस भी रहेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेक भी लेना होगा। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरे ओवर्स मिले और ऑन टाइम मैचेस खत्म हो। राहुल तरे को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर बुला लिया गया है। अभी तक गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं। एक लौते गेंदबाज होंगे जो अपने स्पेल का 2 ओवर पूरा करेंगे, राहुल तरे। और क्या गेंदबाजी की थी, पिछले ओवर में 3 रन 1 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट अजय के लिए। इस बार आपने आपको थोड़ा सा जगह देकर खेला था डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर मनीष पाटिल मौजूद हैं। 1 रन। मनीष पाटिल बहुत अच्छे आउटफील्ड के फील्डर है। अगर हम बात करें इनकी तो लाजवाब कैचिंग करते हैं, बाउंड्रीज बचाते हैं, काफ़ी लंबा फासला तय करके फील्डिंग अच्छी करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर हैं।
लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर चेतन से थोड़ी सी चूक होती हुई। अच्छी कोशिश की थी इन्होंने लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस जज भी हम कह सकते हैं। 2 रन इसी बीच। अगर इस कैच के लिए मनीष पटेल जाते तो ये कैच उनके लिए थोड़ा सा आसान होता, लेकिन चेतन ने बहुत पहले ही वहां पर इंटरेस्ट दिखा दिया था। राहुल तरे राइट आर्म ओवर द विकेट अजय के लिए। इस बार विकेटों को खुला छोड़ के हट कर खेला था और गेंद को हटा दिया इस वक्त ग्राउंड से। 6 रनों के लिए बल्लेबाज अजय ने। जमाल खान फैम टीम और अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन शहबाज शेख फैम टीम। दोनों टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। इस बार अच्छी वाइड यॉर्कर गेंद वहां पर डॉट की शक्ल में जाती है विकेट कीपर के हाथों में। इसके बाद का मुकाबला हम देखने वाले अंजुमन स्पोर्ट बनाम एमटीसी स्पोर्ट। उसके बाद प्रवीण चौधरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत जौली वराल देवी चषक 2024 में। तीसरा मुकाबला हम देखेंगे। इस मैच की विजेता टीम मैक और इग्निश 11 की विजेता टीम टकराएगी कृष्णाई इंटरप्राइजेस से। फिर चौथा मुकाबला नील, इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश लेकिन कनेक्शन नहीं। आज के दिन का हम जो चौथा मुकाबला देखेंगे नील स्पोर्ट बनाम प्रांची 11 ठाकरे सा पड़ा, और उसके बाद 2 सेमीफाइनल और मेगा फाइनल। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म। कुल रन बने हैं 24, 24 विकेटें गिरी हैं 2 और 2 ओवर का खेल है बचा हुआ। देखने और कितने रन जोड़ पाती है मैक स्पोर्ट्स। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। आइए हम लौट चलते हैं हमारे डीजे मैन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ऑफिशियल कॉल एमटीसी स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट्स। ड्रिंक्स ब्रेक वहां पर खत्म हो चुका है। पहले 3 ओवर एग्जैक्ट 15 मिनट में ही कंप्लीट किए रिग्नेश रेवन रानाल ने। तो आप लोगों को चौथा ओवर भी बिल्कुल ऑन टाइम खत्म करना है। गेंदबाजी के लिए कृणाल पाटिल को बुलाया गया है। एक युवा यंग गेंदबाज और बहुत अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, अच्छा पेस जनरेट करते हैं अपनी गेंदबाजी में। और इग्नेश 11 नाहनाल के लिए खुशी की खबर ये है कि अब कहीं ना कहीं राहुल तरे पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। 2-2 ओवर डाल रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। पहली गेंद वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, हवा में खड़ी हो गई है। उसके नीचे खुद कुरनाल पाटिल आउट हो गए अलकमा।
बल्लेबाजी करने के लिए देखना है रोमित किस तरह बल्लेबाजी करेंगे और क्या कुछ करेंगे। रोमित थोड़ा सा जल्दी आपको अपने क्रीज पर जाना है, खेल की शुरुआत करनी है। कुणाल पाटिल ने आते ही 7 विकेट के साथ अपना खाता खोला है। आज मेगा फाइनल होने वाला है, काफी दर्शक शुरुआत से ही आना अब जुड़ चुके हैं। अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और एमटीसी के कैप्टन, टॉस के लिए आप लोगों को आना है। इस बार नो बॉल, बीमार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है। यशराज पाटिल मौजूद है वहां पर। एक ही रन, 1+1 2, दो की मदद से रन बन चुके 26-26। वहां पर अब सोहम पाटिल जा रहे हैं कुछ बातचीत करने के लिए कुणाल पाटिल से। कहीं ना कहीं गेंद हाथों से छूट गई थी। अब स्ट्राइक पर आ जाए, फ्री हिट का सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट कुणाल पाटिल फ्री हिट लेकर वहां पर बल्ला तो चलाया लेकिन हल्ला नहीं। फिर से सुशांत पाटिल से मिसफील्ड, चौथी दफा मिसफील्ड किया है सुशांत पाटिल ने। आज गेंद उनके हाथों में आ ही नहीं रही है। सिंगल की मदद से स्कोर है 27-27। और अब विकेट कीपर भी बदल दिया है, वहां पर मनीष पाटिल आए हैं फील्डिंग कर विकेट कीपिंग करने के लिए। शॉर्ट फाइन लेग पर सुशांत पाटिल। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, उनसे थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ। 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। दो की मदद से स्कोर हो चुका है 29-29। अच्छा स्ट्रोक लगाया यहाँ पर अमित ने। 29-29। कुणाल पाटिल नो करने के बाद थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार फिर से फुल टॉस थी लेकिन थोड़ा सा एंड मोमेंट पर डीप हुई थी, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है 30। इस मैच की विजेता टीम तीसरे मुकाबले में कृष्णाई इंटरप्राइजेस से टकराएगी। इस बार आगे रखा था, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। यशराज पाटिल मौजूद हैं, इनसे कैचेस बहुत कम छूटते हैं। आउट हो गए रोमित। नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं मनीष भोईर। फील्डिंग लगा लेनी है रिग्नेश लेवन डानाल, जमा नहीं होने सभी को प्लीज। राहुल तरे थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करने के लिए कहिए, टाइम कम है। कोशिश देखिए पूरी है कि सारे मैचेस 5 ओवर के हों। पिछले 2 टूर्नामेंट से अगर हम देखें तो राहुल तरे ऐसा लग रहा है कि अब कंप्लीट फिट हो चुके हैं। बैक इंजरीज थी लास्ट ईयर से इन्हें, यही कारण था कि गेंदबाजी बहुत कम करते हुए नजर आते थे। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें इस साल की, तो अक्सर अब हम देख रहे हैं कि ये 2 ओवर का स्पेल पूरा कर रहे हैं। मनीष भुईर न्यू बल्लेबाज। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, सॉलिड स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर। यशराज पाटिल मौजूद, 1 रन, बहुत ही इत्मीनान से इस गेंद को फील्ड किया सिंगल की मदद से। स्कोर 31-31। देखिए स्कोर इतना भी कम नहीं नजर आ रहा है, एक फाइटिंग टोटल हम जरूर कह सकते हैं। मैक स्पोर्ट का एक नई टीम है, युवा टीम है, अगर 45 के आसपास पहुंच जाती है तो परेशानियां खड़ी कर सकती है रिग्नेश इलेवन हानाल के लिए। इस बार देखने क्या कुछ हुआ है, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, बहुत ज्यादा दूर कर बैठे, काफी महंगे साबित हुए हैं। अभी तक कुणाल पाटिल 3 एक्स्ट्रा बॉल कर चुके हैं ऑलरेडी।
इसके बाद हम आखिरी ओवर देखेंगे, देखना आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। कृणाल पाटिल राइट मोर द विकेट अजय के लिए। इस बार अजय ने हवाई फायर, गेंद मैदान के बाहर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक मैक्सिमम। अड़तीस 38 विकेटें गिरी हैं 4। अब आखिरी ओवर में कर रही है रिग्नेश इलेवन रहनाल बहुत सारे विचार, क्योंकि अगर 50 के आसपास अब लक्ष्य बन जाता है तो फिर दबाव रिग्नेश इलेवन रहनाल पर भी होगा। गणेश पाटिल टीम के कैप्टन। आखिरी ओवर लेकर बिल्कुल तैयार है गणेश पाटिल टीम के कैप्टन। 38 सुशांत, इससे पहले भी 3 दफा अनाउंसमेंट हो चुका है। प्रेम पाटिल आ चुके हैं अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन, आपको भी आना है। पहली गेंद वहां पर फ्रंट लेग को अलग करके खेला है गैप में, वन बाउंस इनटू द फैन 4। अब कह रही है मैक स्पोर्ट वंस मोर। देखिए अगर 50 क्रॉस हो गया तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मैक स्पोर्ट एक युवा टीम है, और जब नई टीमें कुछ पलटवार करती हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। हमने देखा था अद्वैत 11 पिंपलकर ने किस तरह से अमान स्पोर्ट को एक तरफा बाहर का रास्ता दिखाया। नील इंटरप्राइजेस डुंगे ने पहले दिन बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला। गणेश पाटिल राइट मोर द विकेट मनीष के लिए। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ जा रही है, अच्छी फील्डिंग फ्लैश स्लिप के फील्डर की। आई थिंक प्रतीक नाइक है वहां पर, प्रतीक नाइक मैन फ्रॉम कारीवली। स्कोर बन चुका है टोटल 43-43। अभी भी 4 बॉल का आना बाकी, अभी स्ट्राइक पर है अजय, एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। इस बार फिर से पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर देखने क्या कुछ हुआ है, मिस फील्ड, और आखिरकार 1 रन दौड़ के पूरे किए सिंगल की मदद से। अब जाकर स्कोर 44-44। आखिरी 3 बॉल, देखने क्या होगा मनीष भुईर का कॉल। अगर इन 3 बॉल में एक बड़ा हिट देखने को मिलता है तो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि 5 ओवर में जो 50 के आसपास के टोटल होते हैं उस पर फाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल जड़ में रखा था, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, 1 रन पूरा किया किसी भी तरह से। स्कोर है कुल 45-45। अब स्ट्राइक पर है अजय। देखना है अजय टीम की विजय में कितना बड़ा रोल अदा करेंगे। सबसे महंगा ओवर रहा था पिछला कृणाल पाटिल का, टोटल रन दिए तो उन्होंने 14-14। सबसे किफायती रहे अभी तक राहुल तरे, जबकि कृणाल पाटिल ने 2 विकेट भी हासिल किया था। इस बार जमीनी सारे से खेला डीप स्क्वायर लेग पर, वहां पर
मनीष पाटिल मौजूद है, इनसे भी मिस फील्ड। आज कुछ अलग ही नजर आ रहा है विघ्नेश इलेवन ढानाल के लिए, क्योंकि मनीष पाटिल जिनसे कभी मिसफील्ड नहीं होता है, आज उन्होंने भी मिसफील्ड कर दिया है। रन कितने बने? 47-47, आखिरी बॉल। अगर एक बड़ा हिट 50 के पार हुआ तो मैच हो जाएगा बहुत ही अच्छा फिट। अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन, ऑफिशियल कॉल है, इनिंग खत्म होने वाली है, आपको टॉस के लिए आना है। अंजुमन स्पोर्ट्स। इस बार देखना है अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। टोटल रन बने 48-48। इनिंग खत्म होने को सिर्फ एक गेंद बाकी है अंजुमन स्पोर्ट का, आपको इस बात का ख्याल रखना है। टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, बहुत ही स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पर तेजी से पहुंचे यशराज पाटिल, लेकिन 2 रन हो गए पूरे आखिरकार। रन बने कुल 50-50, टारगेट है 51-51 का विघ्नेश इलेवन नानाल के सामने। आइए अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन। आइए अब आगे के खेल की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत आवाज और आज पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, विकी टावरे जी। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आजचा या स्पर्धेचा शेवटचा आणि अंतिम दिवस. मी विनंती करतोय अंजुमन स्पोर्ट्स संघाचा कोणी प्रतिनिधी इथे उपस्थित असेल त्यांनी लवकरात लवकर आपली ऑफिशियल आपण आल्याची नोंद करायची आहे.
हॅलो. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं सलामची जोडी आपण पाहतो मैदानामध्ये आलेली आहे. रिग्नेश इलेव्हन राहणार या संघाची. मॅक्स स्पोर्ट्स आणि रिग्नेश इलेव्हन या दोन संघांमध्ये सामना आपण पाहतोय. लक्ष समोर ठेवलेलं आहे, आव्हान समोर ठेवलेलं आहे, ते म्हणजे 51 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलेलं आहे. नक्कीच 5 षटकांचा निर्धारित सामना आपण पाहतोय. त्यामध्ये पहिल्या इनिंगचा जर विचार केला, पहिल्या डावाचा जर विचार केला तर 50 धावा या फलकावर लागल्या होत्या. म्हणजे सरासरी 10 ने या धावा काढल्या होत्या. त्यानंतर 51 धावांचे एकच चांगलं आव्हान सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय समोर ठेवलेले आहे. मॅक्स स्पोर्ट्स या संघाने रिग्नेश इलेव्हन राहणार या संघासमोर आपण पाहतोय जॉली स्पोर्ट्स आयोजित जॉली वरालदेवी चषक 2024 स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडानगरी अतिशय सुसज्ज क्रीडानगरी आणि या स्पर्धेमध्ये आलेल्या आणि आमच्याशी जोडलेल्या सर्व क्रीडारसिक क्रीडाप्रेमी यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडलेल्या सर्व क्रीडारसिक आणि तसेच या स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे मी जॉली स्पोर्ट्सच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. दरम्यान सामन्याकडे वळूया. सेकंड इनिंगचा डाव सुरू होतोय. प्रतीक आणि राहुल सलामीची जोडी. मौजम येतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतोय. पहिला चेंडू नक्कीच फुलर लेनचा चेंडू होता. मिड विकेट रिजन मध्ये फक्त आणि फक्त दिशा दाखवलेली आहे. त्या दरम्यान संघाचा आणि स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय प्रतीक. निर्धारित 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 51 धावांचं लक्ष्य एक चांगलं लक्ष्य म्हणावं लागेल. मात्र दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने ढकलून काढलेलं आहे आणि राहुल यांनी सुद्धा आपलं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. आपल्या डावाला सुरुवात केलेली आहे. पुन्हा एकदा मोजम मान्यवर कक्ष एनच्या टोकाकडून गोलंदाजी करतोय. यावेळेस शफल क्रॉस चेंडू हवेमध्ये लॉंग लेग सीमारेषेकडे चांगला प्रयत्न होता मात्र झेल सुटतोय. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त स्ट्राइक रोटेट करण्याची संधी प्राप्त होतीये ती म्हणजे प्रतीक याला. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पहिल्या 3 चेंडूंचा जर विचार केला फक्त आणि फक्त एकेरी धाव्यांवर भर घातलेली आहे. धावसंख्या 3 बिनबाद 3. अतिशय उत्कृष्ट आणि चांगलं असं आयोजन आणि नियोजन आपण पाहतोय जॉली स्पोर्ट्स. मौजम यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आहे स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये पाहायला मिळतोय. चांगली फेक सुद्धा. फक्त आणि फक्त एकच धाव. कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका खेळण्याची मुभा दिलेली नाहीये मौजम याने. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा मौजम याने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. यावेळेस मोठा फटका पुन्हा एकदा त्याच दिशेने वारंवार शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. आय थिंक ओव्हरस्टेपिंगचा इशारा पंचांनी नो बॉल म्हणून घोषित केलेला आहे आणि त्यावर एक धाव 1+1 अशा 2 धावा या चेंडूवर आणि धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 6. या पुढील चेंडू नक्कीच फ्री हिट असणार आहे. लायसन्स मिळालेला आहे मोठा फटका खेळण्याचा. पाहूया मोजम. आता मात्र आडव्या बॅटने खेळून काढलेले आहे. तीच दिशा आणि तोच निकाल. फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 7. देखिए अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन अगर इस 2 ओवर खत्म होने से पहले टॉस के लिए नहीं आते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि फिर पेनलाइज किया जाएगा. यावेळेस हवाई फायर. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमा रेषा पार. षटकार.
मात्र शेवटच्या चेंडूवर काय फटका खेळलाय, अतिशय उत्कृष्ट फटका. चेंडूला भिरकावून दिलं होतं कुठेतरी दूर डीप मिड विकेट सीमारेषेबाहेर षटकारांसाठी. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ येथे समाप्त होतोय. चला टीम मीटिंग घेऊ नका, शेवटचा दिवस आहे. आम्हाला वेळेसंदर्भात सर्व संघांना विनंती असेल आपण सहकार्य करायचं आहे. दरम्यान पहिल्या षटकाचा खेळ येथे समाप्त होतोय आणि धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 13. एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल रिग्नेश 11 राहणार या संघाची. मी पुन्हा एकदा सर्व संघांना विनंती करतोय, आजचा या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस आहे आणि आजच्या शेवटच्या दिवसामध्ये सर्व संघांनी आम्हाला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. कुठल्याही प्रकारे कमी षटक खेळलेल्या या स्पर्धेला देखील चांगलं वाटणार नाही, आयोजकांना देखील चांगलं वाटणार नाही आहे. त्या कारणाने सर्व संघांना विनंती असेल आपण वेळेसंदर्भात सहकार्य करा. मॅक्स स्पोर्ट्स या संघाकडून वैयक्तिक पहिलं सांगी की दुसरं षटक घेऊन येतोय रोमित. धावसंख्या 13. आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय मॅक्स स्पोर्ट्स विरुद्ध रिग्नेश 11 राहणार. यावेळेस सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्यात चेंडू होता. चेंडू जातोय कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एकच धाव. चांगला चेंडू होता. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय रोमित. स्ट्राईकला असणार तो प्रतीक. पाहूया रोमित टू प्रतीक. यावेळेस पुन्हा एकदा तो तशाच पद्धतीने चेंडू हाताळलेला आहे. एकदा पूर्ण केलेले चांगले क्षेत्ररक्षण. मात्र फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या पुन्हा एकदा 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 15. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. निर्धारित 51 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करतो रिग्नेश 11 राहणार. फुलटॉस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली मात्र झेल सुटतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि या इथे 2 धावा सहज आणि सुखरूपरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. जीवनदान मिळतोय तो म्हणजे राहुल याला. आणि कुठल्याही सामने जर तुम्हाला जिंकायचे असतील तर झेल पकडणे कॅचेस पकडणे गरजेचा असतो. मात्र त्या उलट स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये कलेक्ट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये अयशस्वी ठरतोय तो म्हणजे रोमित. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर मान्यवर कक्ष एनच्या टोकाकडून. यावेळेस पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्यात चेंडू होता. काय गोलंदाजी आहे. आतापर्यंत मागच्या 3 चेंडूंचा जर विचार केला तर त्याच टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत रोमित याने. धावसंख्या 18. फुलटॉस यावेळेस दिशा दाखवलेली आहे. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चेंडूला ढकलून काढलेला आहे. एक धाव पूर्ण केलेली आहे. गचाळ क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा या इथे पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. 20 धावा झालेल्या आहेत. 20 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचा चेंडू या षटकातील घेऊन येतोय रोमित. यावेळेस व्हॉट अ शॉट. चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषा पार. सो ब्युटिफुल षटकार. एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता. हॅलो. काय फटका खेळलेला आहे. स्वतःला शफल करून घेतला होता आणि चेंडूला भिरकावून दिलं होतं. लॉंग लेग सीमारेषे बाहेर कुठेतरी दूर जातोय षटकारासाठी. मागच्या 2 षटकांचा जर विचार केला तर शेवटच्या चेंडूवर षटकार येतोय. चला आपण टॉसकडे वळणार आहोत आणि टॉस बॉक्समध्ये आमचे सहकारी समालोचक उपस्थित आहेत. राखी अन्सारी.
आइए हम लौट चुके हैं श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स प्रोप्राइटर प्रदीप लोखाटिया जी और हिरल पटेल जी, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन आपको आ जाना है और एमटीसी के कैप्टन प्रेम पाटिल तो मौजूद ही है। प्रवीण चौधरी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अंजुमन के कैप्टन, ये अब लास्ट कॉल है, इसके बाद कोई भी कॉल नहीं रहेगा। प्रवीण चौधरी जी की शुभ बातों से टॉस होने जा रहा है। हेड कहना है यहाँ पर प्रेम पाटिल का और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच प्रवीण चौधरी जी, आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ जाना है और इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाना है। प्रेम पाटिल टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग 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 का फैसला लिया है। देखिए, आपने दो मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे खेलने भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। आइए लौट चलते हैं अंजुमन की तरफ। ये नहीं पूछूंगा टॉस जीतते तो क्या करते, अब आप लोगों को पहले फील्डिंग करनी है। तो लास्ट ईयर अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो आप लोगों का सफ़र सेमीफाइनल तक खत्म हुआ था, अब फिर से क्वार्टर फाइनल तक आ चुके हैं। तो क्या इस बार फाइनल की तरफ नजरें हैं? जी बिल्कुल। और कैसा लग रहा है जॉली वराल देवी चषक में खेलते हुए? यहाँ पर एक अलग ही मज़ा है, अलग क्लाइमेट होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, जॉली ट्रॉफी अच्छा आता है, मज़ा आता है खेलने यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ फ्रॉम द श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स, एमटीसी win the toss, selected to bat first. Back to the commentary box. हॅलो. दरम्यान स्वैर मारा पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. मात्र टॉसच्या वेळीस काय फटका खेळला होता. खडे खडे चेंडूला भिरकावून दिलं होतं षटकारासाठी. धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या झाली ती 34 34. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. एक निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 34 34. निर्धारित 51 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय तो म्हणजे रिग्नेश 11. यावेळेस पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. धावसंख्या झाली ती 36. 36 धावा झालेल्या आहेत. यावेळेस लोअर फुटचा चेंडू होता, दिशा दाखवली होती, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जातो, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. दुसऱ्या धावेचा आत्मघातकी प्रयत्न आणि या इथे विकेट फेकून दिलेला आहे. आत्महत्या, फलंदाज धावचित बाद. दुसऱ्या धावेची आवश्यकता नसताना धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये प्रतीक हा बाद होतोय. मिसकम्युनिकेशन आपण पाहतोय आणि रनआउटच्या स्वरूपात बाद होऊन प्रतीक तंबूच्या आश्रयात जातो, पवेलियन मध्ये जातोय. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन आलेला फलंदाज करण. धावसंख्या 36 झालेली आहे, 36. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. अजून या षटकातील काही चेंडू शेष. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये एका टप्प्याने कलेक्ट करण्यात
डीप मिड विकेट सीमा रेषा पार. सो ब्युटिफुल. काय फटका केलेला आहे, अतिशय उत्कृष्ट फटका. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, त्याला पुल केलेला होता. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये पुल आणि पॉवरफुल षटकार. हळूहळू विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहतोय आपण रिग्नेश इलेव्हन राहणार या संघाला. अजूनही जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 6 धावा. चला प्लीज मॅक्स स्पोर्ट्स आपण सहकार्य करा वेळेसंदर्भात प्लीज. यानंतर अंजुमन स्पोर्ट्स या संघाला सुद्धा विनंती असेल, सामना संपल्यानंतर त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. आधीच आपण टॉससाठी जो उशीर केला होता, मात्र सामन्यामध्ये काही उशीर करू नका प्लीज. वेळेसंदर्भात सहकार्य करा, कॉपरेट करा. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतोय रोमित. यावेळेस फुलटॉस चेंडू होता, पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या 46. 46 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे. रोमित सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू पायावर आदळतोय. पंचांकडे दाद मागितली जाते, पंचांचा लेग बाईचा इशारा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 47. 47 धावा झालेल्या आहेत. आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त एका मोठ्या फटक्याची गरज आहे. 4 धावांची आवश्यकता आहे. चौकार अथवा षटकार आला तर नक्कीच सामना आपल्याकडे, विजय आपल्याकडे खेचून घेतील रिग्नेश इलेव्हन राहणार संघ. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली 2 क्षेत्ररक्षक. काय झेल पकडलाय काय हातात, उत्कृष्ट झेल. धावसंख्या झाली ती 48. रोमित सज्ज होतोय पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक झेपावतोय. पात्रांनी फक्त आणि फक्त एकच धाव. 49 धावा या स्कोरबोर्डवर लागलेल्या आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. अंजुमन स्पोर्ट्स आपल्याला विनंती असेल, आपण यानंतर लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. मॅच संपल्यानंतर, सामना संपल्यानंतर. रोमित शफल क्रॉस आणि त्रिफळाचीत झालेले आहे. फलंदाज क्लीन बोल्ट.
फक्त आणि फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र रोहन अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करतोय. मात्र काहीसा उशीर झालेला आहे. क्रिकेट हा खेळ नक्कीच अनिश्चिततेचा खेळ समजला जातो. मात्र आता जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. नवीन फलंदाज येतोय मनीष. यावेळेस हलक्या हाताने सन्मान दिला होता. एकदा पूर्ण केलेले दुसरा धावेचा प्रयत्न नकार देतोय आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या स्कोर लेवल झालेला आहे. फक्त आणि फक्त एका धावेची गरज आहे. सहा चेंडू आणि एका धावेची गरज आहे. सहा चेंडू एक धावा. यावेळेस उत्कृष्ट फटका. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे आणि काय धावता झेल पकडलेला आहे. अतिशय उत्कृष्ट झेल फलंदाज बाद. शांत येतोय नवीन फलंदाज. मी MTC संघाला विनंती करतोय आपण क्षेत्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर थांबायचं आहे प्लीज. सामना सुरू आहे आणि एका धावेसाठी नक्कीच खूप कष्ट करावे लागत आहेत रिग्नेश 11 राणाले संघाला. यावेळेस मात्र चेंडू पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक झेपावतोय परंतु या इथे रिग्नेश 11 संघ विजयी होतोय. अभिनंदन अभिनंदन रिग्नेश 11 राणाल संघ अँड मेनी हार्ड लक मॅक्स स्पोर्ट्स. अतिशय सुंदर खेळ आपण या स्पर्धेमध्ये केलात. आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी पुढील स्पर्धांसाठी खूप खूप शुभेच्छा. मी अंजुमन स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला विनंती करतोय त्वरित लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे.